वैसे महाराष्ट्र की ज्यादातर सीटों पर महायुति और एमवीए के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन कोल्हापुर की एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के पर्चा वापस लेने के बाद वहां पर मुकाबला महायुति और एक बागी उम्मीदवार के बीच इस बार होने वाला है। कांग्रेस ने जिस मधुरिमा राजे छत्रपति को कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा सीट से महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने प्रत्याशियों की फाइनल लिस्टिंग से ठीक पहले चुनाव से अपने पांव खींचकर कोल्हापुर सीट पर महाविकास अघाड़ी का समीकरण बिगाड़ दिया। दरअसल मधुरिमा राजे छत्रपति ने सोमवार को नामांकन वापसी का टाइम खत्म होने से 5 मिनट पहले कोल्हापुर उत्तर सीट से अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के ही राजेश लाटकर भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मधुरिमा राजे के सामने खड़े हो गए और कांग्रेस के लाख समझाने के बावजूद जब लाटकर पीछे नहीं हटे तो कोल्हापुर नॉर्थ में अघाड़ी की उम्मीद बनाए रखने के लिए मजबूरन मधुरिमा राजे को अपना नाम वापस लेना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद अब कोल्हापुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राजेश लाटकर का मुकाबला महायुति के राजेश क्षीरसागर से होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के कोल्हापुर में मौजूद रहने के बावजूद राजेश लाटकर से उनकी मुलाकात नहीं होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि लाटकर को महाविकास अघाड़ी का समर्थन मिलेगा या नहीं। हालांकि समर्थन मिला तो भी लाटकर के लिए लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इसी सीट से मौजूदा विधायक जयश्री यादव टिकट न मिलने पर शिंदे की शिवसेना के साथ खड़ी हो गई हैं। महाराष्ट्र में वैसे तो लड़ाई दो गठबंधनों के बीच है, कई सीटों पर ऊपर तो सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद हर इलाके में समीकरण बदले से नजर आते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की असल तस्वीर क्या बन रही है, समझाने के लिए आपके सामने कुछ आंकड़े दिखाते हैं। मुंबई शहर में कुल 36 विधानसभा की सीटें हैं। जब तक शिवसेना एकजुट थी, मुंबई में हमेशा उसका दबदबा कायम रहा, लेकिन पार्टी में बगावत के बाद मुंबई के समीकरण बदल चुके हैं। 2019 में जब शिवसेना एकजुट थी और बीजेपी के साथ थी, तब दोनों पार्टियों ने 15-15 सीटें जीती थीं। हालांकि बीजेपी के लिए हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं, लेकिन मुंबई की कई सीटों पर शिंदे और उद्धव की टक्कर होगी। मुंबई के बाद ठाणे की बात करें तो ठाणे पहले से ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है। शिंदे से पहले उनके गुरु आनंद दीघे का भी ठाणे में काफी ज्यादा प्रभाव था, लेकिन इस बार ठाणे में शिंदे और उद्धव के बीच सीधी लड़ाई है। खुद एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपरी 5 पाखाड़ी से चुनावी मैदान में हैं। शिंदे के सामने आनंद दीघे के परिवार के केदार दीघे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि माना जा रहा है कि अपने गढ़ में शिंदे उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ सकते हैं। बात कोंकण क्षेत्र की करें तो बाला साहब ठाकरे के दौर में कोंकण में शिवसेना का बोलबाला रहता था, क्योंकि तब नारायण राणे भी शिवसेना में थे। लेकिन अब कोंकण में भी शिंदे की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना में ही भिड़ंत हो रही है। शिंदे के कद्दावर मंत्री दीपक केसरकर, उदय सामंत कोंकण से ही हैं, जबकि बीजेपी के नीतीश राणे, किरण सामंत जैसे मजबूत नेताओं के चलते कोंकण में पलड़ा शिंदे और महायुति का ही भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन विदर्भ में लड़ाई दोनों राष्ट्रीय पार्टियों यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है। 2014 से पहले विदर्भ में कांग्रेस का प्रभाव था, इसीलिए अघाड़ी में सीट बंटवारे के दौरान कांग्रेस का फोकस विदर्भ की सीटों पर था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार जैसे बड़े नाम विदर्भ से ही हैं, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी इसी इलाके से आते हैं और बीजेपी ने धीरे धीरे विदर्भ के इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाया है। इसी तरह से पश्चिम महाराष्ट्र में भी चुनावी समीकरण एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद पूरी तरह से बदल चुके हैं। शरद पवार ने जब से राजनीति में कदम रखा, तब से पश्चिम महाराष्ट्र में उनकी पैठ बरकरार रही। हालांकि बारामती से खुद अजित पवार मैदान में हैं, लेकिन सुप्रिया सुले और भरोसेमंद जयंत पाटिल के चलते शरद पवार अजित पवार पर क्या भारी पड़ सकते हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।